उस विषय में वह कारिका दिया है, देखिए 159 उद्भिदाजित पशु काम, जहाँ कल समाप्त किया संस्कृत टीका, इसका नेक्स्ट पेज श्लोक इज देयर 159। विशिष्ट विधि पक्षे तो भवेन्मत्वर्थ लक्षणा सोमादौ गत्य भावात् सा न तत्र गति संभवात्। विशिष्ट विधि पक्षे तो, इफ यहां पर यदि हम विधि को विशिष्ट विधि पक्ष लेते, जैसे वहां क्या समय बताया गया ना एजेता, स्वयं एजेता में हमें विशिष्ट विधि करना पड़ा, वैसे यहां भी हम विशिष्ट विधि कर देते हैं भवेत मत्वर्थ लक्षण, फिर तो मत्वर्थ लक्षण वहां जैसे यहां पर भी करना पड़ता। सोमादो गति भावात्सा, सोमे ने एजेता में और कोई दूसरी गति नहीं थी, इसलिए हमें मत्वर्थ लक्षण स्वीकार करना पड़ा। न तो अत्र लेकिन उद्भिद पशु काम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गति संभवात, जब यहां गति संभव, गति संभव का मतलब ये है कि अन्य वाक्यों के द्वारा अन्य मंत्रों से द्वारा हमें कर्म भी प्राप्त है, कर्म भी प्राप्त है, गुण भी प्राप्त है। अतएव यहां उद्भिदा शब्द को नाम मानने से सामानाधिकरण अन्वय के द्वारा लाघव प्रक्रिया अपनाए हुए हम शब्द का समन्वय कर सकते हैं। अतएव मत्वर्थ लक्षण की जरूरत नहीं है, ये कारण। न तो अत्र गति संभवात, एक दृष्टांत हो गया। मत्वर्थ लक्षणा का भय से शब्द को आपने नाम माना, गुणवाचक या विशिष्ट कर्मवाचक नहीं माना। अब एक दूसरा दृष्टांत है, जब वाक्य भेद का भय से हम नामकरण मानते हैं इसको। चित्रया यजेत पशु काम, चित्र यजेत पशु काम इत्यत्र चित्रा शब्द से कर्मदामधेयत्व वाक्य भेद भयात। यहां जो चित्रा शब्द है ये भी क्या है, कर्म का नाम है। क्यों? वाक्य भेद भयात। पहले वाले में अपने क्या देखा था, वाक्य भेद भय आ रहा था, उससे बचने के लिए आप मत्वर्थ लक्षणा में गए, उससे भी बचने के लिए आपने इसको नाम करके स्वीकार किया। और यहां पर सीधा वाक्य भेद का भय है, इसीलिए हमें इस चित्रा शब्द को याग का नाम देना पड़े। चित्रा संजक यागेन, चित्रा नामक यागेन पशुम भावयेति अर्थ हो जाएगा। तथा ही उसी की व्याख्या करके समझा रहे, कैसे? न तावदत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवती, यहां पर भी पूर्वत करे विशिष्ट विधि मान लो। जैसे सोमे ने जत में सोमवता यागे न मत्वर्थ लक्षणा पर विशिष्ट विधि आपने कर दिया, उसी प्रकार यहां पर विशिष्ट विधि मान लीजिए। अत्र गुण विशिष्ट याग विधानम न संभवती। क्यों? क्योंकि गुण पृथक वाक्य से प्राप्त है, गुण भी एक प्राप्त नहीं, बहुत गुण प्राप्त है, एक साथ अनेक गुणों का विधान कर दिया। इस पर बड़ी चर्चा की कुमार भट्ट ने, तो वहां पर कहा जहां कर्म दूसरे वाक्य से प्राप्त नहीं होता हो, उस स्थिति में हम अनेक गुणों को कर्म सहित एक साथ विधान कर सकते हैं। इसके कार्य का टीका में आगे देखेंगे। अब देखिए गुणवाचक गुण विधि को देखिए। दधि मधु पयो घृतम धारा उदकम तंडुलास तत्संसृष्टम प्राजापत्यम इत्यनेन गुणस्य विहितत्वाद तत् विशिष्ट याग विधि अनुपपत्ते है। इसमें 6 द्रव्य है। उदकम गलती से आ गया है, प्रमाद से घुस गया उदकम, कि अधिकतर शाखा लोग 6 ही मानते हैं, इसलिए सायन भाष्य में इसको उदकम को प्रक्षेप कह दिया, और उन्हीं का भाई माधव जैमिनी न्यायमाला में प्रमादतः बोल दिया है। अतः उदकम को त्याग करके बाकी 6 द्रव्य को ही मानना है। कौन से? दधि एक, दही, मधु मने शहद, मद, पयो पया मने दूध, घृतम घी, धाना भुना हुआ जौ, जौ होता है जौ, जौ को क्या बोलते हैं? सातू, मराठी में सातू बोलते हैं जौ को। और उत्तर भारत पिंडदान में बहुत प्रयोग होता है जौ, और यागों में भी या तिल के साथ उसको मिला करके हवन करते हैं।
उसका नाम जौ। सफेद देखने में धान जैसे होता है, लंबा लंबा सा, थोड़ा धान से लंबा ज्यादा होता है, पतला होता है, उसको होते जौ। उसका जो भुना हुआ जौ होता है उसको कहेंगे धाना। केवल जौ को यव, यव शब्द होता है संस्कृत में, यव तंडुल है ना, यव और तंडुल। यव को ही जब भून देंगे तो हो जाता है धाना, उसका संज्ञा भुना हुआ जौ। उदकम प्रक्षिप्तागत है, इसलिए त्याग देना है। तंडुला और चावल 3 3 6 तत्संसृष्टम, इन सभी का मिश्रित द्रव्य ही प्रजापति देवता के याग में प्रयोग किया जाएगा। इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात्, या देखो देवता का भी विधान हो गया। चित्रा याग का देवता कौन है? प्रजापति। और चित्रा याग का द्रव्य ये 6 द्रव्य, द्रव्य और देवता दोनों गुणों को यहाँ इस वाक्य से विधान कर दिया है। इसलिए गुण विशिष्ट याग का विधि करना चित्र या पशुकामा में गुण विशिष्ट याग का विधि करना उचित नहीं है। याग से फल संबंधी गुण संबंधी च, क्यों? क्योंकि आप यदि विशिष्ट विधि करने के चक्कर में क्या करना पड़ जाएगा आपको, उस याग को फल के साथ भी संबंध बतानी पड़ेगी और याग का गुण के साथ भी संबंध करना पड़ेगा, और द्वितीय द्वैदोष आ जाएगा। जब फल के साथ संबंध जोड़ोगे उसके अंदर क्या होगा? फल के साथ संबंध जोड़ेंगे उसके अंदर आएगा विधेयत्व आ जाएगा। फल के लिए या विधेय हो गया, फल प्रधान हो गया या गुण हो गया। फल उद्देश्य हो जाता है, ये विधेय हो जाता है। फल प्रधान, ये अनुवाद्य हो जाता है। और जब उसको हम गुण के साथ जोड़ूंगा या क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, गुण विधेय। पहले हमने दिखाया था ना, विरुद्ध द्वैदोष, वो आ जाएगा। वही कहते हैं यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधीयमाने वाक्य भेद स्यात्। तस्मात् चित्रा शब्द कर्म नाम अधेयम, इसलिए चित्रा शब्द कर्म का नाम है। तथा च, इसलिए वाक्यार्थ क्या होगा? चित्रा यागेन पशुं भावे, तो चित्रा नामक यागेन, चित्रा संजक यागेन पशुं भावेत, ये इस चित्र याजित पशुकामा का अर्थ होगा। इति सामानाधिकरण्येन अन्वयात् न वाक्य भेदः, सामानाधिकरण्येन अन्वय होने से वाक्य भेद दोष नहीं होगा। और फिर चित्रात्व घटेगा कैसे? प्रकृतेष्ठेर अनेक द्रव्यत्वेन चित्रा शब्द वाच्यत्व उपपत्ति। चित्रा शब्द का अर्थ है क्या? अनेकत्व, अनेक चीजों का मिश्रण का नाम है। अब क्या कहेंगे? चित्र, चित्र रूपम है ना, चित्र रसः, अनेक रंग मिल गया उसको चित्र रूप कहेंगे। और विशेषण भी जोड़ दे तो लोग विचित्र है। विचित्र का मतलब क्या? ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, तैसा भी नहीं, कैसा भी नहीं, उल्टा पुल्टा है, सारा मिक्स है, उसको कहते हैं विचित्र। ये नहीं तो बोलो आप ऐसा है, एक तरफ बोल सकते हैं ना, ये ऐसा है, ये वैसा है। जिसको ऐसा है, वैसा है, कैसा है, तैसा है, जैसा है, कुछ ही नहीं बोल पाओगे, उसका नाम विचित्र है। आश्चर्य अलग है, विचित्र बेकार है। विचित्र जो होता है बेकार होता है, जो आश्चर्य होता है बहुत बढ़िया चीज होती है। आश्चर्य पश्चित कश्चिदेनम, नहीं गलत शब्द, वो अलग बात। चित्रम वटतरोर मूले में, चित्रम वटतरोर मूले, चित्रम इसका विशेषण है। किसका विशेषण? तुम अपने मनमाने जोड़ देते हो, विशेषण पता भी नहीं किसका विशेषण है, तुमको कुछ भी अर्थ ले रहे हो। वाक्य घटाना है ऐसे थोड़ी, किसका विशेषण है वो पहले वो निर्णय लो, बाद में मेरे से बात करना। प्रकृति अनेक द्रव्यत्व न चित्रा शब्द वाच्यत्वोपपत्ति स्यात्। प्रकृति में जो इष्टि है, कौन सी? ये जो इष्टि है यजित पशुकाम, चित्र यजित पशुकामा में जो विहित इष्टि है, इष्टि कैसा है? अनेक द्रव्य वाला है। अतः चित्रा शब्द वाच्यत्वोपत्ति, इसलिए चित्रा शब्द वाच्यत्व भी यह उपपन्न हो जाता है, युक्ति युक्त हो जाता है, लॉजिकल है वो, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न टीका में, नहीं इसी पृष्ठ का अंतिम पंक्ति देखिए पहले। अत्र दध्यादि वाक्य मिला, अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों में, लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड्स। अत्र दध्यादि वाक्य, दध्यादि षडेव द्रव्याणि मिला। 159 का लास्ट पंक्ति से 160 का पहला पंक्ति में आना है। 159 के अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्दों को लेकर के
160 पृष्ठ का पहला पंक्ति तक। अत्र दध्यादि वाक्य दध्यादि षडेव द्रव्यानि श्रुताउ आमनादानी आ गया ना, षडेव। क्यों? उदक पदम तू प्रमादायातम। अरे वेद में भी प्रमाद से किसने घुसा दिया? निर्णय कैसे ले रहे हो? वेद में कोई शब्द हो और वो कैसा निर्णय ले लेते प्रमाद से आ गया? कहते परंपरा ज्ञात है। क्या परंपरा है? कहते श्रुति तात्पर्य ज्ञेहि माधवाचार्य ही तथैव स वाक्य से व्याख्यात्वात्। श्रुति के तात्पर्य आदि का ज्ञाता जो माधवाचार्य है, जिनके बड़े भाई ने भाष्य ही लिखा, सायन भाष्य सकल वेदों के ऊपर। ये परंपरा सुदृढ़ परंपरा। वेदों पर भाष्य लिखना कोई आसान नहीं। वेदों को रट के कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति एक ऐसा सुदृढ़ परंपरा का होगा जिसे वेद के केवल रटा हुआ नहीं थे, वे लोग वेद के अर्थ का रहस्य को समझने वाले थे, ऐसे वंश के ब्राह्मण ही होगा विशिष्ट, जो सायन जैसा व्यक्ति जिसने भाष्य उठाया। नहीं तो किसी की हिम्मत है कि वेद पर कलम उठाए, उसकी व्याख्या करे। तो इसलिए कहते ये संप्रदायज्ञ हैं, श्रुति के तात्पर्य के ज्ञाता है, कोई साधारण परंपरा से नहीं है ये लोग। उन्हीं में माधवाचार्य भी है जिन्होंने जीवनी न्यायमाला लिखा है। इसे कहते उन्होंने कहा तथैव अस्य वाक्यस्य व्याख्या, तथा उन्होंने इस वाक्य कैसे व्याख्यान किया है, इसलिए उदक शब्द को यहाँ प्रमाद से आगत मान लिया जाता है, और इसलिए 6 द्रव्य है, 7 नहीं है। तथा तद वचनम, उनके वचन ऐसा है, देखिए दध्यादीनि विचित्राणि देय द्रव्याणि षडावनातानि इति, ये उनकी वाक्य है। किसका वाक्य है? ये माधवाचार्य जी का वाक्य है। साफ लिखा है दध्यादीनि विचित्राणि देय द्रव्याणि षडावनातानि, षडावनातानि प्रयोग कर दिया। अच्छा, मानना पड़ेगा, इसका मतलब है माधवाचार्य के काल पर्यंत जितने भी अधिकतर शाखा वाले थे सब 6 ही पाठ करते थे। माधवाचार्य के समय में कहीं आ गया है या उसके बाद में जो हम लोग छाप रहे हैं, कहीं उदकम शब्द घुस गया है। उनके समय तक तो षट ही था ना, इसलिए तो षट लिख रहे हैं। ये उनके समय में भी 7 होता तो विकल्प लिखते, केचित शाखायाम सप्त, ऐसे बोलते। जैसे अन्य विषय में बोलते हैं अमुक शाखा में ऐसा, अमुक शाखा में है, कहीं शाखा उदित जो होती है, कहीं अनुदित जो होती है, विकल्प मान लिया गया, इसका विरोध नहीं करते। तो यहां ऐसी यदि अधिकतर शाखाओं में होकर क्वचित में भी यदि 7 होता तो जरूरी बोलते, लेकिन साफ लिख रहे षडावनाता, इतना ही बोल रहे हैं। इसका तो माधवाचार्य के काल पर्यंत इस मंत्र में, इस वाक्य में उदकम शब्द जुड़ा हुआ नहीं था, उसके बाद ही प्रमाद से प्रवेश हुआ है, ये मानना पड़ेगा। बाद में जब इसका कुछ किया जाए पाठ आदि तो करना चाहिए, बल्कि जैसे इन्होंने टीकाकार ने कह दिया है, बल्कि इसका ऐसा करना चाहिए मूल में ही इसको खत्म करके टिप्पण मात्र देना चाहिए। प्रमादत ये भी किसी ने बीच जोड़ा था। जैसे अच्युत ग्रंथमाला पुस्तक छपती थी पहले पूना से, यानी बनारस, तो वो लोग क्या करते थे, पुस्तक के शुरू में ही एक पन्ने में नामकरण कर देते, क ख ग घ ऐसे लिख देते। क माने अमुक पुस्तक, अमुक जगह छपा हुआ पुस्तक, ख माने अमुक कंपनी से छपा हुआ पुस्तक, ग माने अमुक प्रकाशन का, ऐसे सब देते थे। और जहां जाता है वहां क्या क्या इतिक माने उस पुस्तक में ऐसा पाठ था। हर जगह पूरा लिखने में गौरव हो जाता था ना, इसे क ख ख ऐसे संज्ञा देते थे। और वो सारे जितने उन्होंने देखा है, छापने से पहले तुलना की है, उन सभी ग्रंथों की सूची देते थे। और आजकल जो छापते हैं वो कुछ भी नहीं देते, सब वो सब सिस्टम वो भी बंद हो गया। लेकिन अब दोबारा छप रही है उनकी पुस्तकें, विद्या भारती अपने लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विद्यापीठ छपा रहे थे, उसके बाद राष्ट्रीय संस्थान छपा रहे हैं, और वो भी छपा रहे हैं आपके पुणे में आनंद आश्रम, क्या उसका है, बुधवार पेट में है ना, वो छाप रहे हैं, उनके अधिकार को लेकर के छपा रहे हैं। अब एक कारिका में आइए लौटेंगे। ये तो हो गया षट के ऊपर विचार। दूसरे प्रकटक का अंतिम 2 पंक्ति, तथा च उक्तम, लेकिन उससे पहले से हम जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाइए। अग्निशोम्यम पशुम आलभ्यति विहितम, 5 पंक्ति ऊपर, तथा च मिला। अग्निशोम्यम पशुम आलभ्यति विहितम पशुयागम अत्र वाक्ये जेति पदेन अनुद्य तत्र चित्रापदेन चित्रत्व
स्त्रीत्व रूपो गुणो विधीयेते, ये पूर्व पक्ष का शंका थी। अग्निशम पशुमाल भेद में पशु याग का विधान हुआ और उस पशु याग में पशु के रंग का वर्णन इस मंत्र के द्वारा किया गया, ऐसे पूर्व पक्ष करता है। पशु का रंग, सफेद पशु, लाल पशु, पूरा सफेद, पूरा का, कैसे कहते नहीं, चित्रा रंग का पशु माने मिक्स रंग का पशु, कहीं इधर काल उधर सफेद लाल हो, कुछ ऐसा रंग बिरंग मिक्सचर हो, ऐसे पशु को ही लाना चाहिए। ऐसे कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष कह रहा है। उस अग्निशम पशु मालवेत के पशु में इस चित्रा शब्द को विशेषण रूप में जोड़ देना, इसको एक पृथक याग नहीं मानना और उसको संज्ञा भी मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणवाचक शब्द प्रसिद्ध है, वो वैसे के वैसे रह जाएगा। वाच्यार्थ को लेकर के भी हम अन्वय कर सकते हैं। ये पूर्व पक्ष का अपना आशंका। इति चेत ना, दोबारा पढ़ लो। अग्निशम पशुमाल विहितम पशुयागम, उस वाक्य से पशुयाग विहित है। अत्र वाक्य यजेत इति पदेन अनुद्य, और अत्र वाक्य मैंने चित्रे यजेत पशु काम, यहां जो यजेत क्या है? अनुवाद है। ठीक है, अनुवाद करके क्या कर रहा हूं? चित्रापदेन, चित्रत्व और स्त्रीत्व रूपो गुणों, वो भी कैसा होना चाहिए? पशु, स्त्री पशु, मादा होनी चाहिए, नर नहीं। ये दो गुण आ चाहिए। चित्रया है ना, स्त्रीलिंग है ना, चित्रया। जैसे आपको पहले श्रुति प्रकरण में जो विनियोग विधि में विचार किया था ना, पशुना यजेत, पशुना क्या था? पुल्लिंग, एक वचन। उस पर वहां अधिकरण हुआ छागस्त्व विशेषात, बकरा ही लेना और नर बकरा ही लेना, ये निर्णय दिया था। एक बकरा ही लेना, अनेक नहीं। इस तरह से यहाँ वहां पशुना पुल्लिंग, यहाँ है चित्रया स्त्रीलिंग। इसे दो इसमें प्राप्त हो, एक तो स्त्री पशु होना चाहिए और दूसरा चित्रा रंग होना चाहिए। इति स्त्रीत्व रूपो गुणो विधीयेते इति चेन्न, तब कहते सिद्धांति ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राप्ते कर्मणि अनेक गुण नहीं, चित्रत्वेन स्त्रीत्वेन च तम भावेद इति द्वयोर गुणयोर विधाने वाक्य भेद प्रसंगात, दो गुण का विधान करना भी वाक्य भेद हो जाएगा। क्यों वाक्य भेद? कैसे? पशुना यजेत में तो वाक्य भेद नहीं हुआ, और यहाँ चित्रया में वाक्य भेद कैसे हो रहा है? कहते वहां पर प्राप्त कर्म में विधान नहीं कर रहा हूं। आपने यहां बोला क्या? अग्निशम पशुमालवेत से प्राप्त कर्म को अनुवाद करके गुण का विधान कर रहा हूं। जब प्राप्त कर्म को अनुवाद करोगे तो अनेक गुण का विधान नहीं कर सकते। अप्राप्ते तो कर्मणि एक यत्नतः अनेक गुणाः विधातुम शक्यन्ते। वही श्लोक दे रहे, उससे पहले पंक्ति है कर्मणि प्राप्ते कर्मणि अनेक गुण विधाने वाक्य वेद प्रसंग से सर्वसम्मतत्वात्। प्राप्त कर्म में अनेक गुणों को विधान करने लगोगे, वाक्य भेद की प्रसक्ति हो जाएगी। ये सर्वमत सिद्धांत है। तथा चोक्तम, इसी को कुमार भट्ट ने अपने वार्तिक में संग्रह कर लिया। सर्वदर्शनों के सिद्धांत को प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुम शक्यते गुणः अप्राप्ते तु विधीयेरन् बहुप्येक यत्नतः। स्पष्ट है कार्यक्रम। प्राप्ते कर्मणि अनेको गुणः विधातुम न शक्यते। इसलिए पूर्व पक्ष की बात बनेगी नहीं कि पूर्व पक्ष प्राप्त कर्म का अनुवाद करके चित्रत्व और स्त्रीत्व दो गुणों का विधान करना चाह रहा था। अब इस न्याय के आधार पर वो पूर्ण कर नहीं सकता। और पशुनायजित में मैं कर लिया समान प्रत्यय श्रुति ना, समान एक पद श्रुति के आधार पर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि वहां क्या था? अप्राप्ते तु विधीयेरन्, अप्राप्त था कर्म, उसी वाक्य से हमने कर्म का विधान किया है। अन्यत्र से विहित कर्म को अनुवाद हम नहीं किए थे वहां पर। अप्राप्ते तु विधीयेरन्, विधान करनी चाहिए। क्या? एक यत्न तो बहवोपि विधीयेरन्, एक यत्न से मैंने एक वाक्य से ही आप अनेक गुणों को एक साथ विधान कर सकते हैं। जैसे पशुना यजेता में पशु तो भी तो था ही, उस कर्म में पशु को विधान किया, पशु के पृष्ठभाव है ना, एकत्व स्त्रीत्व सब कुछ चला जाएगा। पुंस्टवादा। और यहां पर भी हम ऐसे कर सकते थे, अग्निशो में पशु में ही चित्रम भी होता तो
अग्निशोमियम चित्रम पशुम भावेत या चित्राम पशुम स्त्रीलिंग करना होता, चित्राम पशुम भावेत होता तब तो यहां भी हम कर सकते थे, लेकिन उस वाक्य में है नहीं ना। वहां तो अग्निशोमियम पशुम अलवे तो बोला है, और आप चित्र यजित पशु काम है, इस वाक्य को जबरदस्ती जोड़ करके आप गुण विधि करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप एक गुण को विधान कर सकते, अनेक को नहीं विधान कर सकते। और अप्राप्त कर्म के लिए आप एक साथ एक यत्न से मैंने एक वाक्य के द्वारा अनेक गुणों को एक साथ विधान किया जा सकता है। जैसे वर्तमान दृष्टांत आपने देखा, दधी पय इत्यादि 6 द्रव्यों को 6 गुणों को एक साथ विधान कर दिया, क्योंकि अप्राप्त था ना कर्म, कहीं से अनुवाद तो मैं कर नहीं रहा हूं। एक चित्र एक स्वतंत्र कर्म है, ये स्वतंत्र कर्म आप विकृति में है, ज्योतिषमादि प्रकृतियों का ये विकृति है, विकृति याग स्वतंत्र याग है, और उसमें से चित्रगम ने क्या कर लिया, संज्ञा मान लिया। ऐसे मानने में ही लागू होता है, वाक्य भेद दोष नहीं होगा। अब तीसरा हेतु नाम का निर्णय, नाम निर्णय लेने के लिए जो तीसरा हेतु था तत्प्रख्य न्याय, तत्प्रख्य शास्त्र, पहले एक बार आ चुका है, तत्प्रख्य न्यायात आया था ना पहले एक बार, वही उसका विस्तार आ रहा है। देखिए तत्प्रख्य शास्त्रात् नामधेयत्वम्, अग्निहोत्रम ज्योतित्यत्र अग्निहोत्र शब्द से कर्म नामधेयत्वम् तत्प्रख्य शास्त्रात् अग्निहोत्रम ज्योति, यहां पर अग्निहोत्र जो शब्द है और कर्म का नामधेय। यद्यपि उत्पत्ति विधि लिया, ये होना चाहिए अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, वो वाक्य लेना चाहिए। कौन सा वाक्य, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, वो वाक्य लेना, वो फल विधि वाक्य ना, उसमें आया वो अग्निहोत्र शब्द को हमें सिद्ध करना है नाम। ये तो उत्पत्ति विधि है, अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि है, अधिकार विधि नहीं है। संज्ञाएं होती है अधिकार विधि में, कह दिया, लेकिन समझना आप, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, उस वाक्य में जो अग्निहोत्र शब्द है वो क्या है, वो कर्म का नाम है। क्यों, तत्प्रख्य शास्त्र, तत्प्रख्य शास्त्र से। तत्प्रख्य शास्त्र का मतलब क्या, तस्य प्रापकम इति तस्य प्रख्यम तत्प्रख्यम, तस्य में कस्य, तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य माने प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, तत् माने तस्य माने गुणस्य, प्रख्यम का व्याख्या कर रहे हैं प्रख्यापकस्य माने प्रापकस्य, माने उस गुण का प्रकाशक, प्रकाशन करना, कथन करना, प्रोपसर पूर्वक ख्या तो प्रकाशन अर्थ में आता है। जैसे ख्या प्रकथने बोलना, ख्या तो प्रकथन अर्थ में होता है, लेकिन आपने प्रोपसर पूर्वक जोड़ने के उसका अर्थ होता है प्रकाशन, लेकिन यहां वही लेते इसलिए प्रापकस्य। कौन है वो प्रापक, शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्, इसका तत्प्रख्य शास्त्र ये कह दिया, समास हो गया ना वो, तस्य प्रख्यापकस्य शास्त्र से विद्यमानत्वात्। अग्निहोत्र शब्द कर्म नाम अधीयम इति यावत्, इसलिए अग्निहोत्र शब्द को कर्म का नाम मानना चाहिए। तब पूर्व पक्ष खड़ा होएगा, ननु गुणविधि रेव कुतो ना, आप इसको गुणविधि क्यों नहीं मानते हो, चिन्ह कि गुणविधि आप किस आधार पर मान सकेंगे, समास करनी पड़ेगी। समास ये करोगे ना, अग्नौ होत्रम अस्मिन, ये अर्थ करोगे, अग्नौ होत्रम अस्मिन, यदि, इसलिए शुरू कर रहे, यदि अग्नौ होत्रम अस्मिति सप्तमी समासम आश्रित्य होमादरत्वेन अग्निरूप गुणो विधेय, यदि होम का आधारभूता आहवनीय आदि अग्नियों को विधान करना चाहते हो, अग्नौ होत्रम इति अग्निहोत्रम सप्तमी तत्पुरुष, इससे क्या हो, सप्तमी तत्पुरुष अग्नि क्या हो जाएगा, आधार होगा। आधारभूत आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नियों को आप अग्निहोत्र शब्द से बोध कराना चाह रहे हैं, विधान करना चाहते हैं, तो अग्निरूप गुण विधेय यदा यदि तदा, तब क्या होगा, जो दूसरा वाक्य जिसको हमने पहले पढ़ा है, सप्तमी श्रुति के दृष्टांत रूपेण, जो कि आहवनीय अग्नि को विधान कर रहा है, विनियोग कर रहा है,
वो बाधित हो जाएगा। यदाहवनीय ज्योति इत्यनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात् तद विधान अनर्थक्यम स्यात्। तो क्या कहोगा कि यदावनीय ज्योति अनेनैव, उस वाक्य के द्वारा अग्नि प्राप्त, अग्नि प्राप्त है, अतएव इस वाक्य से अग्निहोत्रम ज्यस्वर्गम वाक्य से भी यदि अग्नि को विधान करोगे तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तद विधान अनर्थक्यम, इसलिए अग्नि को विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते फिर चतुर्थी समास कर दो, सप्तमी मत करो, देवता प्राप्त हो जाएगा ना। चतुर्थी अंत में क्या होता है? देवता की प्राप्ति होगी। तो देवता प्रापक गुण है ये, आधारभूत अग्नि रूपी गुण का प्रापक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका आधार में अन्यत्र प्राप्त है, अन्य वाक्य से प्राप्त, यदावनीय ज्योति से प्राप्त। कहते अग्निहोत्र में चतुर्थी समासम आश्रित्य अग्नि देवता रूप गुणों अनेन विद्यते चेत न। कहते हैं अग्निहोत्र में चतुर्थ समास कर लीजिएगा, उस चतुर्थ समास को आश्रय करके अग्नि देवता रूपी गुण को आप विधान कर लें, चेत न, ये भी नहीं। देवता भी अन्य वाक्य से प्राप्त है। तद देवताया शास्त्रांतरण प्राप्तत्वात्, वह देवता भी हमें शास्त्रांतर से प्राप्त है। तो महाराज दूसरा शास्त्र कौन है? वो किंतु शास्त्रांतरम इति चेत, वह शास्त्रांतर कौन है? यह आशंका करते हो? कहते सुनो, दो मत है इसमें, दो मत है। कुछ लोग एक किसी वाक्य से मानते, कुछ लोग किसी और वाक्य से मानते हैं। कौन से? यदाग्ने च प्रजापते च सायं ज्योति केचित, केचित से है सोमेश्वर भट्ट। सोमेश्वर भट्ट नाम के विद्वान वे मीमांसा में न्याय सुधा का टीका उन्होंने लिखा है, भाष्य के ऊपर न्याय सुधा। सोमेश्वर भट्ट उनका मत है ये। उनका कहना है यद अग्नि च प्रजापति सायं ज्योति, इस वाक्य से ही हमें शास्त्र प्राप्त होता है। शबरादि मीमांसा आचार्य शबर स्वामी के अनुयायी लोगों में से ही है, मतलब भाष्य के कट्टरपंथी लोग हैं। कि कई जब कुमारिल भट्ट ने भाष्य के विरुद्ध में बोला है, इसे दो परंपरा बन गई है, एक भाष्य मत के अनुयायी लोग और एक कुमारिल भट्ट वार्तिक के अनुयायी लोग। ये हैं सोमेश्वर भट्ट न्याय सुधाकार भाष्यकार के अनुयायी हैं। और अगले जो है पारसार्थी मिश्र, वो शास्त्र दीपिका लिखे हैं, वो भट्ट के कुमारिल भट्ट की परंपरा से है, पारसार्थी मिश्र। वो उनका क्या कहना है? अपरेतु पारसार्थी मिश्र है, उनका ग्रंथ है शास्त्र दीपिका, मुख्य ग्रंथ। वो लिख रहे हैं अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। शबर स्वामी, शबर स्वामी शाबर भाष्य इसलिए बोलते, मीमांसा दर्शन पर शाबर भाष्य है, शबर स्वामी कृत शाबर भाष्य। सभी दर्शनों का ज्ञान है ना। न्याय दर्शन का भाष्य कौन लिखा? वात्स्यायन, न्याय दर्शन के वात्स्यायन है। वैशेषिक दर्शन का प्रशस्त पाद, सांख्य दर्शन का प्रसंख्यान आचार्य का नाम, इधर प्रसंख्यान आचार्य के प्रसिद्ध हो गए थे, इसे उनके कृत भाष्य का नाम प्रसंख्यान भाष्य। सांख्य दर्शन पर प्रसंख्यान भाष्य, प्रसंख्यान आचार्य, आचार्य प्रसंख्यान। योग सूत्र पर व्यास जी व्यास भाष्य। जैमिनी दर्शन पर शबर स्वामी कृत शाबर भाष्य। ना पूरे 6 दर्शन कि वेदांत का भी लिखाना है। वेदांत का तो पता है ना आपको, शंकराचार्य शांकर भाष्य ब्रह्मसूत्र पर प्रशस्त पाठ। व्याकरण का भी पता है आपको, पतंजलि महाभाष्य है वो। ये सब भाष्य केवल, इन सब का नाम भाष्य है, और व्याकरण का महाभाष्य होता है। इन सब का जननी है वो। अपरे तो अग्नि ज्योतिर अग्नि स्वाहा इति मंत्र वर्ण एवं अग्नि रूप देवता प्रापक। यह मंत्र वर्ण को अग्नि का प्रापक माना उन्होंने। ननु अग्निर मंत्र वर्णिकत्व प्रजापति देवते बाधस्यात्। यदि अग्नि को मंत्र वर्ण वैसे आप ग्रहण करने लगोगे, जो वो जो भाष्य मत में था, यद अग्नि जो प्रजापति च बोला है ना, और मंत्र वर्ण में क्या प्रजापति नहीं है, केवल अग्नि है। अग्निर ज्योतिर अग्नि स्वाहा, या केवल अग्नि शब्द है ना, प्रजापति शब्द नहीं है। और विधि वाक्य में क्या था? यद अग्नि च
प्रजापते च सायं जुहोति, वहां तो प्रजापति बैठा हुआ है। यदि मंत्र वर्ण के आधार पर हम देवता को पकड़ते हैं तो पूर्व वाक्य तरफ जो प्रजापति देवता बाधित हो जाएगा। बाधस्यात् मंत्र वर्ण से चतुर्थी तो दुर्बलत्वात् ननु अग्नेर मांत्र वर्णिकत्व, अग्नि यदि मांत्र वर्ण के लेने लगोगे प्रजापति देवता या प्रजापति देवता के द्वारा बाधित हो जाएगा, क्योंकि मंत्र वर्ण से चतुर्थी तो दुर्बलत्वात्, क्योंकि मंत्र वर्ण चतुर्थी अपेक्षा दुर्बल है। आप मंत्र से प्रजापति को बाध नहीं सकते, उल्टा क्या होगा, प्रजापति अग्नि को बाध देगा। क्यों? प्रजापतये चतुर्थी है ना, अग्नये च प्रजापतये च चतुर्थ्यंत है, और चतुर्थ्यंत सबसे बलवान है। ननु से पूर्व पक्ष बोल रहा है अग्नेर मांत्र वर्णिकत्व प्रजापति देवतया अग्नि है बाधस्यात्, अग्नि का ही बाध हो जाएगा प्रजापति के द्वारा। पहला पक्ष क्या है कि मंत्र वर्ण के द्वारा अग्नि को प्रजापति को बाधना, तब पूर्व पक्ष कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो आप, किंतु प्रजापति के द्वारा अग्नि को बाध सकते हैं, क्योंकि प्रजापति चतुर्थ्यंत है और चतुर्थ्यंत की अपेक्षा से मंत्र वर्ण से प्राप्त देवता दुर्बल होता है। देवता हमें प्राप्त होता है तीन ही प्रकार से। कौन से? तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तु परम। इसको पहले भी एक बार मैंने दिखाया है। तद्धितेन चतुर्थ्या वा, तद्धितेन ऐन्द्रिया गार्हपति उपतिष्ठेत समझाता रहा, तो ऐन्द्रिया थी ना, वहां से भी देवता प्राप्ति की शंका थी, निवारण किया था इसी से। तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा, तीन ही प्रकार है। देवताया विधि, देवता का विधि ये तीन ही प्रकार से होती है, और उसमें भी तत्रापि दुर्बलम तु परम। तद्धित की अपेक्षा से चतुर्थी दुर्बल, चतुर्थी की अपेक्षा से मंत्रवर्ण दुर्बल हो जाता है। अच्छा, मंत्रवर्ण से प्राप्त अग्नि को चतुर्थी से प्राप्त प्रजापति क्या करेगा? बात कर देगा। यह पूर्व पक्ष बिल्कुल मजबूत है। इति चेत न, सिद्धांति काटता है, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? यद अग्नि च प्रजापति सायं ज्योति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधान, वह केवल प्रजापति का विधान नहीं हो रहा है। यद अग्नि इच्छा भी तो बोल रहे ना, अग्नि का भी विधान होगा, तो प्रजापति अग्नि को कैसे बात देगा? सहसमुचित पाठ है ना, अग्नये च प्रजापतये च। जब समुचित होकर के पठित वस्तु है, वह स्वयं के सहित पठित दूसरे को बात नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई न केवलम प्रजापति विधानम किंतु मंत्रण प्राप्त अग्निम अनूद्य तत्समुचित प्रजापति विधानम, के मंत्रवर्ण से प्राप्त अग्नि का ही उसमें अनुवाद किया। अग्नये अनुवाद करके समुच्चय करता हुआ प्रजापति का विधान किया। इसलिए कहीं विरोध नहीं है, अतः बाध्य बाधक भाव नहीं है। एवंच न बाध केवल प्रजापति विधान अभावात, क्योंकि उस वाक्य में केवल प्रजापति का विधान नहीं है, अग्नि समुचित प्रजापति है। और अग्नि भी कहा प्राप्त का अनुवाद करके। प्राप्त कहां से हुई? मंत्रवर्ण से। मंत्रवर्ण से प्राप्त अग्नि को अनुवाद करके अग्नि समुचित प्रजापति का विधान करने से अग्नि का बाध नहीं हो सकता। न चात्र समुचित उभय विधानम एवं कथम न इति न वाच्यम। प्राप्त का अनुवाद किया अग्नि, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अग्नि जो है मंत्रवर्ण से प्राप्त है, उसको यह अनुवाद कर चतुर्थ्यंतेन समुच्चय करके प्रजापति के साथ विधान किया, ऐसे कहने की क्या जरूरत है? इसी को पूरा विधि वाक्य मान लो। इति न वाच्यम समुचित उभय विधान अपेक्षया अन्यत प्राप्त अग्नि मनुद्य तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात। उभय विधाने गौरव होता है, एक का विधान करना लाघव होता है। इसे समुचित उभय का विधान करने की अपेक्षा से अन्यथा माने दूसरे वाक्य से प्राप्त अग्नि को अनुवाद करके केवल प्रजापति एक को विधान करना तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवात। एवं प्रयाजेशो, इसी प्रयाज आदि वाक्य में भी आप देख लीजिए। समिदादि देवतानां समिद समिदो अग्न आज्य सविंतो इत्यादि मंत्रवर्णे प्राप्तत्वात् समिदो यजित इत्यादिशो समिदादि शब्दाः तत्प्रत्य शास्त्रात् कर्म नामधेयम। इस समिदादि समिदो यजित में समिद शब्द क्या है? याग का नाम है।
कि वह देवता अन्य वाक्य से प्राप्त है। एवं कह दिया, इसे यथा अग्निहोत्र शब्दम एवं एवं, जैसा आपने अग्निहोत्र शब्द का नाम देव माना, उसी प्रकार से पंच प्रयाजों में जो समिदादि शब्द है वो भी कर्म का नाम होगा, क्योंकि समिदादि जो देवता है, समिधा समिधो अग्नि आज्य सविंतु इत्यादि मंत्र वर्ण के द्वारा देवता प्राप्त है। इत्यादि मंत्र वर्णेभ्यः प्राप्तत्वात् समिधो यति इत्यादियों में पठित जो समिदादि शब्द है वह तत्प्रज्ञ शास्त्र इसी न्याय के आधार पर कर्म का नाम ध्येय सिद्ध हो जाता है। कर्म नाम ध्येयम। नीचे टीका में सुबह का सायंकाल का दोनों मंत्रों को दिया है। अग्निहोत्र का प्रकटक संस्कृत टीका के पहले प्रकटक में है। नीचे अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सायं ज्योति विहितेन मंत्रेण प्राप्त अग्निमनुद्य तत्समुचित से प्रजापते यदग्नि च प्रजापति सायं ज्योति इत्यत्र सायंकाले अग्निहोत्र देवता तम विधीयते। इसी तरह सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा प्रातर ज्योति विहितेन च मंत्रेण प्राप्तम सूर्यम अनुद्य तत्समुचित यत् सूर्याय च प्रजापते च प्रातर ज्योति इत्यत्र प्रातः काले अग्निहोत्र देवता तम विधीयते। इसलिए प्रातः काल में सूर्य और प्रजापति दो देवता दो विशेष आहुति होगा अग्निहोत्र में, और सायंकाल में अग्नि और प्रजापति इन दो देवता दो विशेष आहुतियां होते हैं। बाकी सामान्य आहुतियां ही होंगी अग्निहोत्र में। इत्यत्र वाक्य द्वयम व्यर्थम इति निरस्तम, इसलिए कोई भी वाक्य यहां व्यर्थ नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगला पृष्ठ 165 165 दूसरे प्रकटक दूसरी पंक्ति तैतादिश मध्य। तत्र का अर्थ होता है श्लोक में जो तत्र शब्द आया उसका अर्थ है तैतादिश मध्य। परम की व्याख्या तैतापेक्षया चतुर्थ्या दौर्बल्यम चतुर्थी अपेक्षया च मंत्र दौर्बल्यम भवति परम दौर्बल्यम बोध्यम इत्यर्थः। यहाँ विशेष ध्यान रखना है बाध्य बाधक भाव में, इनकी तद्धितांत बनता ही है सास देवता के अधिकार में। तद्धित प्रकरण व्याकरण में सास देवता 4-2-24 4-2-24 पाणिनि का चौथे अध्याय द्वितीय पाद के 24वां सूत्र है पाणिनि का सास देवता। उसी अधिकार में जितने तद्धितांत शब्द बनते हैं उसके अंदर में क्या प्राप्त हो रहा है? देवता की प्राप्ति होती है। वो सूत्र वगैरह दिया नीचे देखिए। हिंदी प्रकटक 2 दूसरी पंक्ति 165 पृष्ठ में हिंदी के टीका की दूसरी प्रकटक दूसरी पंक्ति नीचे से सास देवता सूत्र 4-2-24 के अनुसार अण आदि प्रत्यय लगाकर आग्नेय ऐन्द्र आदि पद बना, जिनका अर्थ है वह याग जिसके देवता अग्नि है, वह याग जिसके देवता इंद्र है इत्यादि रूप में आप लोगे तो अपने आप देवता प्राप्त होंगे नहीं? वह अग्नि इंद्र आदि आग्नेयम ऐन्द्रम वैश्वदेवीम ये सब शब्द क्या बने हुए हैं? इसी से बना हुआ है सास देवता के अधिकार में।